नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा हुक्म वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का होता है, जिसके आदेश को सरकार को भी मानना होता है तब तक जब तक कि सरकार संसद में एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को पलट न दे, जैसा कि अभी सरकार ने दिल्ली में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कई अधिकार दिए थे। केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। जब संसद में कानून बनाने का समय नहीं रहता तो सरकार अध्यादेश भी ला सकती है। अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है केंद्र सरकार ने। ऐसा होता है कहीं पे, लेकिन हेट स्पीच का मामला ऐसा है जिसको लेकर अभी कोई सरकार किसी तरह से कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेशों के खिलाफ कोई नया कानून किसी ने नहीं बनाया है कि नहीं, लोगों को तो हेट स्पीच का हक रहना चाहिए, ऐसा नहीं बनाया है सरकार ने। तो तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि जहाँ कहीं कोई हेट स्पीच की बात करे तो वहाँ की पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बिना शिकायत मिले भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, वरना ऐसे अफसरों को अदालत की अवमानना का दोषी माना जाएगा। अब अभी 3 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम की जगह, उसका नाम अब संभाजी नगर हो गया है। बहुत सारे शहरों के नाम बदले हैं, आप जानते हैं। खासकर जिस शहर के भी आखिरी में बाद आता है किसी तरह का, ऐसे जैसे इलाहाबाद था, या और जितने भी शहरों के आखिरी में बाद आता है जो कि मुग़ल शासनकाल की याद दिलाता है, तो उनका नाम बदलना चल ही रहा है। तो संभाजी नगर हो गया है औरंगाबाद का नाम। वहाँ पर 3 दिन पहले पुलिस को एक खबर लगी कि एक कोई महिला जाकर चौराहे पर लगे हुई राम की तस्वीर पर कुछ गंदा कर रही है, उसको कुछ फेंक रही है उसके ऊपर, तस्वीर के ऊपर। ये खबर लगते ही पुलिस ने चारों तरफ निगरानी चालू की। सब अफसरों को कहा गया तुरंत सड़क पर आओ, क्योंकि इसी औरंगाबाद में अभी रामनवमी पे बड़ी हिंसा हुई थी। 10-15 गाड़ियां पुलिस की और निजी गाड़ियां जला दी गई थी। बड़ा पथराव हुआ था, बड़ा सांप्रदायिक तनाव हुआ था। अब भी 1.5 महीना गुजरा है उसको। तो ऐसे औरंगाबाद में जब ये पता लगा कि कोई महिला घूम घूम कर भगवान राम की तस्वीर को गंदा कर रही है, तो हड़बड़ा के पुलिस निकली, सारे अफसर निकले, तलाश की गई उसका हुलिया, उसके स्कूटर की खबर, वो पकड़ में आ गई महिला। तब तक वो 5 अलग अलग इलाकों में गंदा कर चुकी थी तस्वीरों को। उसको पूछताछ की गई, उससे उसका नाम पता लगाया गया, नाम, हुलिया जांच की गई। सब कुछ करने से पता लगा कि वो एक हिंदू महिला थी। वो पारिवारिक तनाव के चलते हुए डिप्रेशन में चल रही थी। वो स्वाभाविक मन स्थिति में नहीं थी और वो घूम घूम कर राम की तस्वीरों को गंदा कर रही थी, जो भी उसके मन में रहा होगा। लेकिन चूंकि वो सामान्य मन स्थिति में नहीं थी तो उसका कोई जुर्म इतना बड़ा नहीं था। खैर, उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने और तुरंत ही इस बात को उजागर करने की कोशिश की कि ये किसी तरह से धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव का मामला नहीं है। लोग दूसरे धर्म के किसी देवता को, भगवान को अपमानित नहीं कर रहे हैं। ये काम करने वाली ये हिंदू महिला ही थी। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान में आपका देखा हुआ होगा, एक सुदर्शन न्यूज़ नाम का एक चैनल है। वैसे तो आमतौर पर मैं मीडिया पर ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन ये मीडिया का किसी तरह से हिस्सा भी नहीं है। ये घोर सांप्रदायिक बातें करते हुए अदालतों में जाने कितने ही मुकदमे इसके खिलाफ चल रहे हैं। नफ़रत फैलाने के, सांप्रदायिकता फैलाने के, हिंसा फैलाने के ढेर मुकदमे चल रहे हैं। अभी इस वीडियो के बीच में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुदर्शन न्यूज़ ने इसे लेकर तुरंत ही ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर क्या फैलाना शुरू किया।
इस महिला का वीडियो डाला। दूर से दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, लेकिन तीर का निशान बनाकर दिखाया गया कि ये महिला यहाँ पर एक तस्वीर पर कुछ फेंक रही है। चौराहे के बीच लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बीच चल रहा है। वो महिला सफ़ेद कपड़े पहनकर एक स्कूटर पर चल रही है। पूरे कपड़े उसके सफ़ेद हैं। और जैसा कि इन दिनों गर्मी में होता है, धूल और धूप में होता है, बहुत दूर से धुंधला दिख रहा है उसका फ़ोटो। हो सकता है उसने चेहरे पर कोई दुपट्टा बांधा हुआ हो, लेकिन वो बुर्का पहने हुए नहीं थी। वो महिला सफ़ेद कपड़ों में थी। अब ये सुदर्शन न्यूज़ ने जो ट्वीट करना शुरू किया, उसके रिपोर्टर्स ने ट्वीट करना शुरू किया। उन्होंने लिखना चालू किया कि कहाँ से इतना जहर पाती है ये बुर्के वाली खातून कि ये भगवान राम की तस्वीर को गंदा कर रही है, उस पर अंडा फेंक रही है। इसी जुबान में और भड़काने वाली बातों को लगातार उन्होंने ट्वीट किया, लगातार उन्होंने लिखा। एक तरफ तो पुलिस अभी रामनवमी के दिन के 6 हफ्ते पहले की हिंसा से उबरी नहीं है। वहाँ बहुत तनाव हुआ था। वहाँ के एक मुस्लिम नेता को जाकर राम मंदिर के भीतर बैठना पड़ा था उसकी हिफाजत करने के लिए कि उसको कोई नुकसान पहुँचाने के लिए न आए। पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई थी। 300-400 अज्ञात लोगों के खिलाफ वीडियो देख कर जुर्म दर्ज हुए हैं। वो मामला अभी चल ही रहा है। यहाँ पर सुदर्शन न्यूज़ ने जो फैलाया, इसको लेकर वहाँ के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने ऑनलाइन आकर एक वीडियो जारी किया। वो वीडियो मराठी भाषा में है। उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश अभी करते हैं कि वो किस तरह से लोगों को शांत कर रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि ये मानसिक रूप से विचलित एक महिला ने ऐसा किया है, और वो हिंदू ही है। वो महिला, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने भगवान राम की ऐसी बेइज्जती नहीं की है। छत्रपती संभाजीनगरमधील सर्व नागरिकांना पोलीस आयुक्तांचा नमस्कार। आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज धार्मिक भावना दुखावल्या जाईल असे काही कृत्य घडले होते। पोलीस यंत्रणेने काही तासाच्या आतच सदर घटनेचा छडा लावला। यामध्ये जी व्यक्ती निष्पन्न झालेली आहे ती मानसिकदृष्ट्या खचलेली, डिप्रेशनमध्ये असलेली व्यक्ती आहे व सदरची व्यक्ती ही समधर्मीय आहे, परंतु डिप्रेशनमध्ये असल्यामुळे त्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे कृत्य केलेले आहे। सदर व्यक्तीने असे कृत्य त्यांच्या कार्यालयात देखील केले होते, ते आता तपासात उघड होत आहे। सदर घटनेच्या मागे धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा कोणताही हेतू सदर व्यक्तीचा दिसून येत नाही। केवळ मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्यामुळे त्या व्यक्तीकडून सदरचे कृत्य झालेले आहे। याबाबत सामाजिक प्रसार माध्यमातून व्हॉट्सअप ग्रुपवर विशेषतः काही क्लिप हे पसरवली जात आहे। सदरच्या क्लिपबाबत माझी सर्व नागरिकांना अशी विनंती आहे की कृपया अशा प्रकारच्या क्लिप आपण सर्क्युलेट करू नये, जेणेकरून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल। सदरच्या कृत्याच्या मागे दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा कोणताही प्रकार दिसून आलेला नाही। सदर व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई पोलिसांतर्फे करण्यात येत आहे। सदरची कार्यवाही होईल। तरी सर्वांनी आपला शहर हे शांत कसे राहील आणि सुरक्षित कसे राहील यासाठी पोलिसांना सहकार्य करावे अशी या क्लिपद्वारे मी सर्वांना विनंती करत आहे। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल्ट न्यूज़ नाम की एक वेबसाइट है इंडिया में, जो लगातार झूठ का भांडाफोड़ करने की कोशिश करती है। इसको स्थापित करने वाला एक मुस्लिम नौजवान है, एक हिंदू नौजवान है। उन लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया। इस मुस्लिम नौजवान को भी केंद्र सरकार ने तरह तरह के कई मामले खड़े करके इसको भी लंबे समय तक जेल में रखा, इसकी जमानत नहीं होने दी। वो एक मामले चल ही रहे हैं। शायद नाराज़गी ये है कि ये कई तरह के झूठ को उजागर करते हैं ये लोग। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सांप्रदायिक झूठों का रहता है। सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा करने, फैलाने के लिए जो झूठ गढ़कर फैलाए जाते हैं, ये उसकी जांच करके और उसको उजागर करते हैं, उसका भांडाफोड़ करते हैं। तो ऐसे में वो सांप्रदायिक तनाव का झूठ लंबा सफ़र नहीं कर पाता।
अधिक लोगों को नहीं भड़का पाता। ये लोग कोशिश करते हैं उसको रोकने की, थामने की। जाहिर है कि ऐसा रोकने के खिलाफ वो लोग तो नाराज़ होंगे ही जो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो ऑल्ट न्यूज़ ने भी औरंगाबाद की इस घटना की जांच करके, उसके वीडियो की जांच करके उसकी लोकेशन निकाली। पुलिस कमिश्नर का बयान उन्होंने जारी किया। उन्होंने लिखा कि किस तरह से ये झूठ फैलाया जा रहा है, सुदर्शन न्यूज़ के किन किन लोगों ने ये झूठ लिखा, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। फिर हमने उसको भी जांच करने के लिए हम औरंगाबाद की, संभाजी नगर की पुलिस की वेबसाइट पे गए। वहाँ से उनका मराठी प्रेस नोट हमने डाउनलोड किया। उस मराठी प्रेस नोट का हिंदी ट्रांसलेशन किया ताकि हमारी समझ में कोई गलती ना रह जाए। उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि मानसिक रूप से विचलित एक हिंदू महिला ने ये किया है, इसका किसी और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लोग भड़काऊ बातें न लिखें, भड़काऊ बातें न बढ़ाएं आगे। अब सवाल ये उठता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के इतने कड़े आदेश के बावजूद पुलिस ने अभी तक सुदर्शन न्यूज़ के खिलाफ, ऐसी भड़काऊ खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ कोई जुर्म दर्ज किया हो, ऐसा उनकी पुलिस की वेबसाइट पे भी नहीं है, पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने कड़े आदेशों के बावजूद अगर महाराष्ट्र में, जहाँ पर कि भाजपा और शिवसेना के एकनाथ शिंदे वाली सरकार चल रही है, उसके राज में अगर ये नहीं हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की क्या कीमत रह गई है? लगातार जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, लगातार इनके खिलाफ मुकदमे भी जगह जगह दर्ज हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रही है, कोई सजा पाते नहीं दिख रहा है उसका। और भारत सरकार जो कि किसी भी चैनल को इजाज़त देने में, चैनल के रिन्यूअल के लिए इतने कड़े पैमाने रखती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को हवाला देती है। आपको ध्यान होगा अभी केरल के एक मामले में एक चैनल का रिन्यूअल नहीं किया केंद्र सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने क्यों नहीं किया इसका रिन्यूअल, तो उन्होंने कहा हमारे पास खुफिया रिपोर्ट है कि इस चैनल के जो लोग हैं शेयर होल्डर, वो किसी आतंकी संगठन या सांप्रदायिक संगठन से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिखाइए आप हमको, कहाँ है आपकी रिपोर्ट, क्या है। बहुत अनमने तरीके से जो जानकारी दी गई उसमें ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चैनल को इजाज़त दी फिर से शुरू करने की, सरकार के खिलाफ फैसला दिया। दूसरी तरफ इस तरह के भड़काऊ चैनल हैं जो लगातार डंके की चोट पे चल रहे हैं, रात दिन नफरत फैला रहे हैं, रात दिन सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करते हैं। खालिस सफ़ेद कपड़े पहनी हुई एक महिला स्कूटर पर जा रही है, घूम घूम कर राम की तस्वीर के ऊपर कुछ फेंक रही है। उसको बुर्का पहनी हुई एक खातून, बुर्काधारी खातून उसको लिख रहे हैं। उसने कोई बुर्का पहना हो ऐसा उसमें नहीं दिख रहा है, वो सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी। तो जिस देश में कुछ लोग लगातार झूठ का भांडाफोड़ करने में लगे हैं, वहाँ पर कुछ लोग लगातार नफ़रत फैलाने में लगे हैं। ये मामला मेरी समझ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एकदम फिट मामला है कि औरंगाबाद की पुलिस को, संभाजी नगर की पुलिस को इस चैनल के खिलाफ, ये ट्वीट करने वालों के खिलाफ, उसको नफरती, जिहादी, जहरीली खातून लिखकर सांप्रदायिकता भड़काने के खिलाफ, इनके खिलाफ जुर्म दर्ज करना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच आऊँगा। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप YouTube पर इनको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। हम दिन में अधिक से अधिक 2-3 वीडियो पोस्ट करते हैं, कोई आपके फ़ोन पे बार बार नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलिए फिर मिलते हैं।